कि सजन सोने की दीवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। एक एक शब्द पर गौर करना बुजुर्गों। चमकते तीर तलवारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। सोने से जो निकली चिरैया लाए सोने की, चिरैया लाए सोने की। कलश सोने से जो निकली, जमीन से कौन आई है? मैया सीता। कलश सोने से जो निकली चिरैया लाए सोने की, आप घर तक ले आए सीता को। हिरन सोने का भिजवा कर, मामा मारीच गए थे। हिरन सोने का भिजवा कर बात करते हो सोने की। उधर रघुवर की ललकारें हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। और अहम में भूल तुम बैठे, तुम्हें इतना घमंड है लंका का। अहम में भूल तुम बैठे क्योंकि मशहूर सोने में, क्योंकि मशहूर सोने में। महाबलशाली बलवाला, महाबलशाली बलवाला भाई मशहूर सोने में। सबसे ज्यादा कौन सोता था? बोलो बोलो। कुंभकर्ण। महाबलशाली बलवाला भाई मशहूर सोने में। उधर सीता की फुफकारे, उधर सीता की सिसकारे हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। और महाराज राम का एक दूत आया, एक बंदर, उसने क्या कर डाला? लगाई आग जो ऐसी जगह रखी न सोने की। और देह सोने के जैसी थी, देह सोने के जैसी थी, फूक दी लंका सोने की। और अभी तक उसकी
ललकारे हमें सोने नहीं देती, हमें सोने नहीं देती। ए भैया, मतलब की इस दुनिया में लोग भी बड़े लुटेरे हैं, तेरे सामने तेरे हैं और मेरे सामने मेरे हैं, तेरे सामने तेरे हैं और मेरे सामने मेरे हैं। मुख में राम बगल में छुरी है, मुख में राम बगल में छुरी है, लोग बड़े लुटेरे हैं, तेरे सामने तेरे हैं और मेरे सामने मेरे हैं। एक बार हाथ उठा के दोनों श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा। दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे तक भैया बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बंधुओं, श्री सूत जी वर्णन करते सोनकादिक ऋषियों, बड़ा पावन प्रसंग आता है चंद्रवंश का। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ। चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। सबने कहा वापस कर दो, लेकिन इसने वापस नहीं किया। वापस तब किया जब ये तारा गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो बोले रख भी नहीं सकता और मार भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। औरत पे हाथ तो कभी भी नहीं उठाना है। जो पति की आंखों से न डरे ना, वो मार से कभी डरने वाली नहीं है। आंखों से ही डरना चाहिए। कहीं कहीं उल्टा होता है, पत्नी नहीं डरती, आंखों से पति डरते हैं। दीदी सही बात है ना? तो होता है कि नहीं नहीं मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ। और डरना भी चाहिए। देखो, पत्नी से डरना है तो अच्छी बात है, भलाई भी इसी में ही है। भलाई इसी में है। डरोगे तो अच्छे से रह भी पाओगे, खा भी पाओगे अच्छे से, घर में कलेश नहीं होगा। तो यहां तारा को घर से निकाल दिया। तारा ने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बुध। महाराज बुध के हुए पुरवा। इनके वंश में नहुस, छत्रबंदी, रजि, रंभ और अनैना, इनके 6 बेटे हुए नहुस के। क्योंकि नहुस ने 101 यज्ञ करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। ऐसा था वो राजा। एक दिन राजा आ रहे थे तो इंद्र की पत्नी इंद्राणी अटे पे खड़ी थी। राजा ने निगाह डाली तो इंद्राणी ने जरा सा मुस्कुरा दिया। अब इंद्राणी तो इसलिए मुस्कुराई कि राजा इतने बड़े हैं कि हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो
कहते हैं ना कि जब कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो पराई स्त्री की तरफ भागता है। विश्वासम पात्रम न किमस्ते लोके नारी, औरत पे विश्वास करो लेकिन अति विश्वास मत करो। अपनी पे तो करी लो, पराई पे धोखे मत कर लियो। हाँ, मरना निश्चित है भैया। यहां राजा घर पे पहुंचे, जाते ही जाते पत्र लिख दिया है, मेरे दिल की देवी आगे समाचार ये है कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूं। आपने अगर गंधर्व विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। इंद्राणी बोली वाह, ये ठीक है। गुरु बृहस्पति जी को पत्र दिया। गुरु बृहस्पति जी ने वो पत्र देखा तो जवाब दिया, जा बेटी तू पत्र लिखना और उसमें लिखना कि हे राजा नहुस, आप हमारे यहां पालकी में बैठ के आए, उस पालकी को ब्राह्मण बनाए और संतों को उसमें लगा करके आए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बिठा लिया है पालकी में राजा नहुस को, ब्राह्मणों ने वो पालकी बनाई, संतों को लगा लिया।